नमस्ते। कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड्स में जब हम मिले थे तो हमने जाना था बचपन के बारे में। सीता गुप्ता जी की कविता है सुहाना बचपन, उसके बारे में हमने बातचीत की। ब बचपन की यादें इतनी सुंदर होती है कि जैसे कोई फूलों का बगीचा हो और वो सब फूलों के रंग बाहर लाए हो उन यादों से। वो बहार अभी भी हमने हमें महसूस कर ली है। इस कविता के अगले 2 छंद है। उस छंद उन दोनों छंदों के बारे में बातचीत करते हुए वो बचपन हमें महसूस करना है। मुझे मालूम है आपके दिल के कोने में कहीं ना कहीं वो सुंदर बचपन छुपा होगा, तो वो अभी उभर कर बाहर आया होगा 2 एपिसोड्स में और भी वो रंग लाएगा। तो बातचीत करते हैं सीता गुप्ता जी के साथ। नमस्ते सीता जी। नमस्कार। आपका स्वागत कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में। मैं भी आपका अपने दर्शकों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने वो बचपन सुहाना कविता के ऊपर बातचीत की थी। वो कविता हमने सुनी थी और उसमें आपने कहा है, पिछली बार हमने वो जाना था, आजकल ऐसे हो गया है कड़वी बातों को लोग पकड़ के रख देते हैं और उस पे बहुत ही सोचते रहते हैं। इसके ऊपर आप हमने बातचीत की। तो पहले का ज़माना अलग था, बचपन इतना सुंदर था, इतना सुहाना था। इन कड़वी बातों को लोग इतना ऐसा पकड़ते नहीं थे। आप इसके बारे में और कुछ कहना चाहोगी? पर बचपन हमारा भी कर्मठ तो बहुत था। अच्छा। देखिए अभी बच्चे की टैक्सी घर के नीचे आती है। हाँ हाँ हाँ। हम तो 15 मिनट पैदल चल के स्कूल जाते थे। जी, सही बात है, सही बात है। अभी टैक्सी या बस में जिसमें भी बच्चा जाता है वहां तक भी बसता माता पिता या दादी बुआ जो भी छोड़ने आता है वो उठा के लाता है। जी जी, सही है। या घर से अगर 1 किलोमीटर भी बस आती होगी या टैक्सी आती होगी तो माता पिता कार में छोड़ने जाते हैं। जी, आपको ऐसे नहीं लगता आजकल के बच्चों को बहुत सुविधाएँ मिल रही हैं, उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उनके लाड़ प्यार हो रहे हैं, इसलिए वो बिगड़ भी सकते हैं? बेशक, जब आपने उसको कुछ कठिनाई सहने की शक्ति ही नहीं दी हाँ, और तो वो दुर्बल कैसे होते। होगी। जी, और वो दुर्बल होते जा रहे हैं इसलिए। इसीलिए जीवन के क्षेत्र में जब वो उतरते हैं हाँ, और वही सुविधाएं उनको नहीं मिलती जी, तो थोड़ी सी कठिनाई से हिल जाते हैं। सही बात है, सही बात है। जी, और कुछ माता पिता की अपेक्षा ऐसी हो गई हैं। मेरे को अच्छे से याद है हमारी सोसाइटी में एक बच्चा था, हर वर्ष उसके अपनी क्लास में 95 ऐसे ऐसे नंबर आते थे, 94 95। अच्छा वाह! क्या बात है। आजकल बच्चे भी ज़्यादा वैसे तो योग्य हैं, जी, ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा नंबर भी लाते हैं। इस बार हुँ, उसकी परीक्षा में 90 या 92 ऐसे कुछ थे। उसकी माता ने मुझे बताया, हम लोग पार्क में मिलते तो एक दूसरे की बात हो जाती है। इस बात पर वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया। अच्छा, केवल 2% कम। ओह! अच्छा। आप बताओ फिर बच्चों को हमने सहन शक्ति कहाँ दी। जी, जी, सही बात है, जी, सही बात है। हम तो कल्पना भी नहीं करते थे कभी 95% की। जी, जी। लेकिन फिर भी बच्चे अगर फेल भी हो जाते थे किसी एक विषय में हाँ, 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 हाँ। तो दोबारा एग्जाम दे लेते थे। हाँ, हाँ। लेकिन इस तरह अवसाद में तो नहीं जाते थे। जी हाँ, जी क्यों? हाँ। क्योंकि माता पिता भी तब ये नहीं करते थे इस बार तुम्हारा इतना कम कैसे हुआ। सही है। सपोर्ट देते थे। जी, जी, जी। मेरी सखी थी, वो पढ़ने में बहुत तेज थी। अच्छा, बाई चांस हमारी जब होम साइंस के पेपर में एक भोजन बनाने का भी पेपर होता था। अच्छा। अब के बच्चों की तरह गैस और लाइटर तो मिलता नहीं था। हम तो अंगीठी भी क्या, प्लेट भी क्या, सब सजाने का सामान भी क्या, सब घर से लेकर जाते थे स्कूटर में भर के। अच्छा, जाने कैसे उसकी एक डिश खराब हो गई। और एक ही हमारे पेपर के अंदर हमको 5 कार्य करने होते थे। एक डिश बनानी होती थी, अच्छा, एक बुनाई का पैटर्न बुन के दिखाना होता था, अच्छा। एक कपड़ा प्रेस करके दिखाना होता था, अच्छा,
और नर्सिंग भी उसी में थी, तो पट्टी बांधना या बेड लगाना एक वो होता था, अच्छा। और एक कढ़ाई का होता था। पांचों उस 3 घंटे में हमें करने होते थे ये स्कूल में? स्कूल में, 12th के या 11th के। 12th तब होती नहीं थी, 11th के पेपर में, अच्छा। होम साइंस के पेपर में। अच्छा। तो वो अपने आप हमें एडजस्ट करना सिखाया जाता था कि जब आपकी अंगीठी पे कुछ बन रहा है उतनी देर में आप निटिंग कर सकते हैं, अच्छा। अच्छा। या ओके। अंगीठी पर कुछ चढ़ा है उतनी देर में आप कपड़ा धो के सुखा दीजिए, अच्छा। वो प्रेस होने लायक सूख जाएगा, और आप बुनाई कर लीजिए या कढ़ाई कर लीजिए, तीनों काम हो गए ना एक साथ। ओके। ओके। ये अच्छा। हमको सिखाया जाता था क्लास में ही और घर में भी माता पिता के साथ। अच्छा। तो जाने कैसे उसका पेपर खराब हो गया, ओके। जिसकी वजह से, और मैथ्स जो था होम साइंस के साथ कंबाइंड था, अच्छा। तो 50 नंबर मैथ्स के थे, 50 नंबर होम साइंस के पेपर के थे, और 50 नंबर फर्स्ट एड और वो पट्टी बांधना और वो सब उसके थे। अच्छा। मैथ्स में वो बहुत अच्छी थी, 50 में से 50 ले गई। अच्छा। लेकिन क्योंकि तीनों में ये भी जरूरी था कि आपको पासिंग मार्क्स तो लाने ही है, हाँ। खाना बनाने वाला उसका खराब हो गया। जाने कैसे उसकी डिश में वो कुछ कोयले का गिर गया या कुछ नहीं, उतना मुझे याद नहीं, क्योंकि 50 वर्ष पहले की बात हो गई। उसकी डिश खराब हो गई, तो कंपार्टमेंट आ गया उसका। हाँ। अब वो बहुत उदास थी, क्योंकि डिवीज़न के साथ पेपर पे तो आ गया ना कंपार्टमेंटल। हाँ। 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 लेकिन माता पिता ने तब हताशा नहीं जताई, सखियों ने मजाक नहीं उड़ाया। अच्छा। खुद मेरी टीचर ने हम दोनों को घर पे बुलाया, अपने घर पे अच्छा। बोली कि आप आइए, हम तीनों मिलकर आपस में बात करते हैं। अच्छा। और उन्होंने इतना उसको प्रोत्साहन दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारा मैथ्स तो अच्छा है, ये सब तो अच्छा है, ये खाना बनाने वाला दोबारा कर लेना। अच्छा। ओके। और उसमें माता पिता भी साथ थे। हम तीनों मिलकर ये रोज योजना बनाते थे कि आज अच्छा ये बनाते जिससे जल्दी से कुछ भी बना सके। अच्छा। क्या बात है, क्या बात है, वही लड़की फिर टॉप कर गई थी, क्या क्योंकि बात। और सब सब्जेक्ट उसके अच्छे ही थे। बाई चांस उस समय ऐसे हुआ था, क्योंकि अंगीठी या कुछ चला गया होगा उसमें। कितना सुंदर ये रिश्ते, कितने सुंदर थे उस वक्त। वो बचपन की बात अलग अब ही थी। आप बताइए, वो अध्यापिका उसको जीवन भर याद रहेगी कि नहीं? बिल्कुल रहेगी। ऐसी अध्यापिका तो एक आदर्श जब अध्यापिका। मुझे भी याद है, तो जी। हम तीनों को ही वो जीवन भर याद रही। बात भी जब तक हम वहाँ रहते थे तो उनके घर जाते रहते थे त्योहारों पर। क्या बात है। अभी क्या होता है, अध्यापिका ही कह देगी कोई नंबर है, तुम तो बड़ा वो करते थे, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा। माता पिता को इतनी सारी कंप्लेंट सुना देती है जी। जी। पेरेंट्स मीटिंग में। जी। जी। तो ये मेरा कहना है कि शक्ति के साथ प्यार का भी आभास दीजिए, फिर संस्कारों में खुशबू का एहसास दीजिए। क्या बात है, खूब कहा, खूब कहा। और आगे आपने लिखा है, कभी पास बैठते नहीं, किसी को बिठाते नहीं, कुछ कहते भी नहीं, कुछ सुन पाते नहीं, मन के दर्द बढ़ते जाते, घाव कभी मिट पाते नहीं। यूं मेले में रहकर भी अंदर से सब अकेले हो गए। मुख पर झूठी हंसी, मुख पर झूठी हंसी, दिल में अनेकों झमेले हो गए। ये किसके बारे में आपने कहा है? देखिए, मैं आपको सुनाती हूँ। दर्शकों, आप सुनिए, मैं आपको भी सुना रही हूँ। आप भी सहमत होंगे कि आज जीवन में कठिन क्षेत्र ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। हर क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ गया है, उसकी वजह से भाग दौड़ भी बढ़ गई है। तो मैंने लिखा, कभी पास बैठते नहीं, किसी को बिठाते नहीं, कुछ कहते भी नहीं, कुछ सुन पाते भी नहीं। अंदर इतनी हलचल होती है कि हम पूरा दिल की बात कह नहीं पाते थे, और सामने वाला इतना सुनने के लिए समय भी नहीं निकाल पाता है कि वो सुन पाता ही नहीं, या मुख से सुन भी लेता है तो दिल की आवाज़ शायद उस तक पहुंचती नहीं।
जिसको हमने पिछली लाइनों में आपको याद होगा, छोटी बड़ी बातों के सालों साल दिलों में जाले बनते जाते हैं। अब जाले तो पहले से ही लगे हैं, उस पर लिखावट कैसे चमकेगी? इसलिए पहले उसको मिटाया कीजिए। कभी पास बैठते नहीं, किसी को बिठाते नहीं। अभी तो जिसको भी मैंने देखा है, समय भी होता है तो लोग गैजेट पे चले जाते हैं। जी जी समय भी होता है तो टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। जी मैं तो पार्क में घूमने जाती हूँ, वहाँ भी देखती हूँ लोग घूम रहे होते हैं, लेकिन कान के ऊपर मोबाइल का तार लगा हुआ होता है, एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। जी तो जब एक दूसरे से हमारा वार्तालाप हुआ ही नहीं, तो न मेरे गम आपको पता लगे, न आपकी कठिनाइयाँ मुझे पता लगी, न मैंने कभी गिले शिकवे बताए, न आपने कभी दूर किए, जी न आपने मन की व्यथा कही, न मैंने आपके मन की व्यथा सुनी। तो सबकी व्यथा अगर अंदर रह गई, घाव अंदर ही रहे, मन के दर्द बढ़ते जाते, घाव कभी मिट पाते ही नहीं, कि मरहम ही नहीं लगाया, ना मैंने आपके घावों पर लगाया, ना आपने मेरे घावों पर लगाया। सही बात है। और जब दो मित्र आपस में दूर हो गए या दो संबंधी दूर हो गए, तो समाज के लोगों ने भी उसमें जोड़ने का काम नहीं करते। आज अधिकतर लोग उसमें और नमक मिर्च लगा के एक दूसरे को कान भर के और दूर दूर कर देते हैं। जी जी तो उसी को मैंने कहा, यूं मेले में रहकर भी अंदर से सारे अकेले हो गए। जी जी हमारे बचपन में तो त्योहारों के ही मेले होते थे। आज रामलीला का मेला है, अभी नवरात्र का मेला है, अभी दुर्गा पूजा का मेला है, अभी गणेश उत्सव का मेला है, अभी तो और भी कितने सारे मेले जुड़ गए हैं। जी आज बर्थडे मना रहे हैं, आज एनिवर्सरी मना रहे हैं, आज हम लंदन घूमने जा रहे हैं, आज पिकनिक मना रहे हैं। ये मेले हमारे जीवन में नहीं थे, लेकिन फिर भी हम अकेले नहीं थे। सही बात है, सही बात है। आज मेले में हैं भी तो लोग क्या देखते हैं, क्या पहना है। महिलाएं देखेंगी कितनी भारी साड़ी पहनी है, कैसा जेवर पहना है। जी जी पुरुष बिजनेस की बातें करेंगे, कौन सा शेयर खरीदना है, किस बिजनेस में तूने क्या किया, मैंने क्या किया। या फिर राजनीति की बातें करेंगे, इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। बच्चे वहाँ भी अकेले रह गए। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो बच्चे वहाँ भी अकेले रह गए, तो बताइए फिर वो गैजेट्स में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। सही बात है, बिल्कुल और सही अपनी बात। जो स्कूल की हार जीते हैं वो अवसाद नहीं पैदा करेंगी तो क्या करेंगी। जी इसीलिए मैं कहती हूँ, शक्ति के बाद साथ प्यार का भी आभास दीजिए, तभी तो संस्कारों की छाप मन पर पड़ पाएगी। जी सही है, जी जो आज छाप पड़ी वो जीवन भर उनके काम आएगी। जी जी सही बात है। मुख पर झूठी हंसी, दिल में अनेकों झमेले हो गए। ये ऐसा झूठापन आजकल के ज़माने में क्यों आ गया है? क्योंकि मन से सब अकेले हैं ना, जी तो दिखाना पड़ता है कि हम भी खुश हैं। जी जी उसमें भी तो फिर नहीं तो हीन भावना एक दूसरे के प्रति लगती है ना। वो तो इतना खुश है, मेरे को भी दिखाना तो पड़ेगा मैं सही इतना ही बात, खुश हूँ। सही बात है। वो इतना संपन्न है, मेरे को भी दिखाना तो पड़ेगा मैं इतना ही संपन्न हूँ। लेकिन वही हम कहते हैं जिसे ईमानदारी कहेंगे या फिर एक सच्चापन है, मैं ऐसी हूँ तो मैं ऐसी हूँ, ये क्यों नष्ट होते जा रहा है? कि हम स्वीकार भाव दूसरे से चाहते हैं। अच्छा अच्छा। मैं हूँ, आप हैं। हाँ अब या तो मैं आपको स्वीकार लूँ कि आपने जो परिधान पहना है, आपने जो श्रृंगार अपनाया बहुत सुंदर है, हाँ हाँ। या मेरे को कहीं कमी भी अगर लगती है तो भी मैं कह सकती हूँ बहुत सुंदर है, आपको वही पसंद है तो ठीक है। जी जी और मैंने भी जो पहना है, आपको हो सकता है आपको लगता हो कि उसमें और भी कुछ सुधार हो सकता था,
जी जी। लेकिन मेरे पास उतना कैलिबर ही नहीं है, हाँ, मेरे को उससे ज़्यादा आता ही नहीं है, तो मैं इसी में संतुष्ट हूँ। सही बात है, सही बात है। लेकिन आपके पास उसके अंदर ज़्यादा कला है, तो आप सोच सकते हैं मन में कि ऐसे करते तो ज़्यादा सुंदर लगते। अच्छा, अच्छा, लेकिन क्या बात फिर है। भी हम आपको स्वीकारते हैं, आप हमको स्वीकारिए। जी, 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 तो अगर ये स्वीकार भाव एक दूसरे के प्रति आ जाए जी, तो बात सुधर जाए। जी, जी, तीसरी बात कि हम भी हर एक से ये ना चाहें कि वो मुझे स्वीकारेगा ही। जी, आपका अपना दृष्टिकोण है, मेरा अपना है। जी, सही बात है। जी, तो सही। जरूरी नहीं है कि मैंने जो पहने उसको आप प्रशंसा करें और आपने जो पहने करूं। जी, सही बात है। और तो अपने अंदर अगर हम संतुष्ट हो जाएं तो हमें किसी से अपेक्षा नहीं रहेगी। जी, सही बात है। और इस कविता का आगे का जो छंद है उसमें आपने मन के पट्टी से कड़वी बातें मिटाने की बात की है, उसके बारे में भी आप सुनाइए ना। जी, आओ फिर से मन की पट्टी से सारी खट्टी कड़वी बातें मिटा दें। जो हमने शुरू में कविता के कहा था, आपको दर्शक को याद होगा। और याद क्या, आपने तो बचपन में वो सब किया ही है जो हमने किया है। खड़िया मिट्टी से मिटा दें। अच्छा। तो आओ फिर से मन की पट्टी से सारी खट्टी कड़वी टेढ़ी बातें मिटा दें। मन की तपन सीने की अगन सारी तपिश को आंसू से मिटा दें। अच्छा, अच्छा, आइए बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तुम मेरी सुनो, मैं तुम्हारी सुनूं। जो प्यार के आंसू मन के आंखों में आएंगे सब मिटा देंगे। अच्छा, मन की तपन, मन जो अंदर अंदर घायल है, जल रहा है। सीने की अगन, सीने से मेरा मतलब यह दिल से है। सीने की अगन सारी तपिश, तपिश माने गर्मी, सारी तपिश को आंसू से मिटा दे। यह मैंने उपमा ली है, जैसे आग को पानी मिटाता है उसी तरह मेरे अंदर भी कुछ आग है, आपके अंदर भी कुछ आग है। उसको दोनों मिलके बातें करें। प्यार की गर्मी से जब आंखों में आंसू आएंगे सब मिट जाएंगे। क्या बात है। प्रेम के ऐसे झरने बहाएं, खुशियों की कलियां मुस्का दें। अच्छा, क्या बात है। प्रेम के झरने बहाएं। पहाड़ कितना कठोर है, लेकिन झरना तो उसी के ऊपर से बहकर नीचे आता है। क्या बात है। तो मन कितना भी कठोर हो गया हो किसी के प्रति, कहीं से फूटने दीजिए थोड़ा सा पानी। स्नेह का, क्षमा का, प्रेम का। तो पहाड़ जैसा अगर सख्त दिल भी हो गया हो किसी के लिए, किसी ने बहुत कड़वी बात कह दी है, बहुत ही घटिया व्यवहार किया है, आपके प्यार का, आपके उपकार का प्रतिदान बहुत गलत दिया है, हो सकता है जानबूझ के किया हो सकता है ये भी तो हो कि उसकी मजबूरी हो कोई, जी, या किसी ने उसको गलत पाठ पढ़ा दिया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप उदार बनकर उसको मिटा दीजिए। कैसे? कहीं से थोड़ा सा छोड़ दीजिए, वहीं से एक सुंदर सा झरना निकल आएगा। प्यार का झरना निकल आएगा तो ऊपर से जब नीचे बहेगा सब मिटाता चला जाएगा। क्या बात है। जितने झाड़ झंकाड़ बीच में आएंगे सबको बहाता ले जाएगा। क्या बात है। तो ऐसे ही मैंने कहा, प्रेम के ऐसे झरने बहाएं, खुशियों की कलियां मुस्का दें। जब जल मिलता है तो देखिए ना, जल में कमल खिल जाते हैं, कहीं छोटी छोटी कलियां खिल जाती हैं। वही जल जब झाड़ियों में पहुंचता है तो कितनी झाड़ियों पर छोटे छोटे सुंदर सुंदर फूल आ जाते हैं। तो प्रेम के ऐसे झरने बहाएं, खुशियों की कलियां मुस्का दे। गाएं, नाचें, झूमे, गलबैया डालें। वाह। मित्रों, गलबैया तो आपने बचपन में तो बहुत डाली होंगी। अभी तो जरा हाय हेलो का जमाना आ गया, लेकिन हमारे ज़माने में तो गलवैया डाल के ही मुस्कुराते थे, एक दूसरे की गले मिलते थे। अभी तो हाथ मिलाने का ज़माना आ गया, या हाथ भी अभी तो क्या हेलो आ गया है।
तभी तो मैं कहती हूँ हमारी संस्कृति की सुंदरता को हमने सभ्य बनने के लालच में या गलत बात को सभ्यता मान लिया है। कितनी प्यारी प्यारी रस्में हमने छोड़ दी हैं। प्रेम के ऐसे झरने बहाएं, खुशियों की कलियां मुस्का दें, गाएं नाचे झूमे गलबैयां डालें, फिर से मैं को हम बना दें। क्या बात है, ये मैं को हम बनाना यानी क्या? मैं को हम बनाना, मैं और आप दोनों मिल गए तो हम हो गए ना। जी जी। अभी भैया बैठा है या कोई सामने से आएंगे तो हम दोनों बैठे हैं यही तो बोलेंगे। हाँ हाँ, सही बात है। हम दोनों आपकी बात सुन रहे हैं यही तो बोलेंगे। तो मैं से हम बन गए ना। सही बात है, सही बात है। अभी तो क्या होता है, मैं ही बोलूं तुम ही सुनो, मैं ही क्यों मानूं तुम मानो। जी जी जी। हर व्यक्ति यही चाहता है ना, मैं ही क्यों मानूं तुम मानो। क्योंकि किसी को हम तो मानना पड़ेगा। नहीं, दोनों माने ना, किसी को क्यों मानना पड़ेगा। जी। मैं कहती हूँ दोनों माने। अच्छा। कुछ तुम मानो कुछ हम माने, कुछ तुम जानो कुछ हम जाने, कुछ तुम भूलो कुछ मैं भूलूं, जी सही है। जी, फिर तो खुशियों के झूले में मिलकर झूलूं। बराबर है, बराबर है। सही पर बात है। कुछ तुम भूलो कुछ मैं भूलूं, तो तभी तो गलबैया डाले, गाएं नाचे झूमे गलबैया फिर डालें, फिर से मैं को हम बना दें, कुछ तुम भूलो कुछ मैं भूलूं, खुशियों के झूले में मिलकर झूलूं, एक अकेले क्या आनंद। क्या बात है। आओ मिलकर मेला मनाएं, फिर वाह से बचपन को नीचे वापस ले आएं। वाह वाह। सबके मन में प्यारा बचपन जाग रहा है, जाग रहा है, ऐसा मेरा भाव आ रहा है आपको देखकर। सचमुच आप में वो बचपन जो है वो दिल में इतना बचा के रखा है, इतना आपने उस बचपन को दिल में रखा है, और मुझे ऐसे लगता है कि हर एक को उस बचपन में दिल में समा के रखना होगा। तभी तो इतनी सुंदर विचार हमारे जो है, बचपन की यादें जो है वो हमारी उभर आएगी, और आपकी यादें उभर आई होगी। सीता जी, अभी आपने ये जो कविता कही, मुझे आपका एक मुक्तक याद आया। आपने ध्रुव तारा नाम का एक मुक्तक लिखा है, वो मुझे याद आया, जिसमें पहली ही पंक्ति ने आपने बच्चों को एक सवाल पूछा है। ध्रुव तारा मुक्तक में, कौन है बच्चों ध्रुव तारा, सब तारों से जो प्यारा, जिसका निश्चय पक्का हो, दिल भी जिसका सच्चा हो। कौन है वो ध्रुव तारा, आप ही बताइए ना। नहीं, ध्रुव तारा आकाश में जो सबसे सुंदर सितारा चमकता है उसको हम वो ध्रुव ध्रुव कहते तारा, हैं। हाँ ध्रुव तारा है, और लेकिन ध्रुव आपकी का कविता मतलब का दृढ़ भी होता है ना, ध्रुव का मतलब दृढ़, दृढ़ होता है। दृढ़। कई बार हम देखिए मुहावरों में प्रयोग करते हैं ध्रुव सत्य है, हाँ हाँ। तो ध्रुव का मतलब दृढ़ता होता है। जी जी और कहानी में तो आपने सुना ही होगा, जी एक ध्रुव था, जी, बिल्कुल। राजा का पुत्र था ध्रुव, ध्रुव, हाँ। तो उसकी माता विमाता जो थी और उसकी माता थी, राजा थे उत्तानपाद, उनका पुत्र था ध्रुव। जी जी, विमाता थी हाँ। सुरुचि, सुरुचि, विमाता थी सुमति। सुमति, पुत्र उसमें बैठना चाहता था राजा की गोद में। हाँ। सुरुचि ने कहा तुम नहीं, ये तुम मेरे पुत्र होते तो बैठते। जी जी। सुमति ने कहा कोई बात नहीं, चल गुरुजी से पूछ के आते हैं। हाँ। गुरुजी ने क्या सिखाया, अरे जो उसे, सबका पिता है तो उसकी गोदी में बैठ। जी जी, सही बात तो है। ध्रुव जी तपस्या करने चले गए। ये जी कहानी तो बचपन में आपने भी सुनी, मैंने जी भी सुनी। जी। और तपस्या से उन्होंने वो पद पा लिया कि परमात्मा की गोद में वो गए। जी, तो मैं परमात्मा के परमात्मा को दिल ही में अपना पद पिता बना लूं। पा तब लिया। से ध्रुव शब्द किस लिए यूज होने लगा, दृढ़ता के लिए। जी सही तो बात। आप सोचो ये कहानी को जरा अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो सुरुचि और सुमति सुमति, प्रतीकात्मक शब्द है। अच्छा। राजा उत्तानपाद, हाँ
माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है पैर ऊपर से नीचे होते हैं, उत्तान पाद जिसके पैर ऊपर है, हाँ हाँ, तो सही ये बात। उसका प्रतीक है। और सुरुचि, हाँ सुरुचि के साथ जब सुमति भी होती है हाँ, तब हम सत्कार्य करते हैं, क्या तब बात है, हम सच्चे रास्तों पर जाते हैं। बड़ी बात है। उसी को मैंने लिया है। कौन है बच्चों ध्रुव तारा, सब तारों से जो प्यारा, जिसका निश्चय पक्का हो, दिल भी जिसका सच्चा हो, माँ बाबा का प्यारा हो, आज्ञाकारी दुलारा हो, जिसका निश्चय पक्का हो। जीवन में कोई भी लक्ष्य पाने के लिए दृढ़ता आवश्यक है। मन का सच्चा सच्चा हो, मन सच्चा होगा तो आपको सही मार्ग पर ले जाएगा। नील गगन में चमकेगा, वही बनेगा ध्रुव तारा। अब नील गगन में ध्रुव तारा चमकता है, सभी बच्चों को मालूम है। तो क्यों ना हम उनको ऐसा सिखाएं कि अगर आपका भी जीवन में कोई लक्ष्य है तो उसको दृढ़ता से पाइए, फिर आप भी सफलता के गगन में सितारा बन के चमकेंगे। क्या खूब बात कही सीता जी आपने, क्या खूब बात कही। आज आपने हमें बचपन के बारे में इतना कुछ सुनाया और उसके साथ साथ ये ध्रुव तारा आपका जो मुक्तक है वो हमें सुनाकर आपने ये बच्चों को कितनी सुंदर दृष्टि दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीता जी। आपका भी धन्यवाद और दर्शकों आपका भी धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप भी अपने बचपन में तो चले ही गए होंगे, चले ही गए हैं हमारे दर्शक। और बच्चे जो आपके घर में बच्चे हैं उनको भी जरा प्यार दुलार देकर, शक्ति के साथ संस्कार देकर, शक्ति के साथ प्रेम देकर ध्रुव तारा बना दीजिए। आप में सामर्थ्य है और उनमें भी सामर्थ्य है। धन्यवाद सीता जी। धन्यवाद। दोस्तों, कवि और इसकी कृति कार्यक्रम में आज हमने सुने बचपन सुहाना कविता के 2 छंद और उसके साथ साथ ध्रुव तारा ये मुक्तक। मुझे आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत ही पसंद आया होगा। बने रहिए। नमस्कार।